सुदामा और कृष्ण की मित्रता भारतीय संस्कृति में सच्चे दोस्ती का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते हुए दोनों ने प्रेम, त्याग और विश्वास से भरा एक गहरा संबंध बनाया। कृष्ण द्वारका के राजकुमार बने और सुदामा साधारण ब्राह्मण जीवन जीते रहे, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने उनकी मित्रता को कभी कम नहीं किया। एक दिन गरीबी से व्याकुल सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, बस चावल का छोटा सा पोहे का पोटली जैसा साधारण उपहार। पर सुदामा के मन में कोई लोभ न था, केवल अपने मित्र से मिलने की लालसा थी। द्वारका पहुंचकर जब कृष्ण ने अपने बचपन के दोस्त को देखा तो वे प्रेम से भर उठे। वे राजसी वैभव भूलकर सुदामा के चरणों से लिपट गए। सुदामा का साधारण उपहार भी कृष्ण ने अत्यंत आदर से स्वीकार किया। ये दर्शाता है कि सच्ची दोस्ती धन दौलत से नहीं, भावनाओं से बनती है। सुदामा अपने मित्र की उदारता देखकर अभिभूत थे, पर वे अपनी गरीबी की बात कहने में संकोच कर रहे थे। कृष्ण ने बिना कुछ पूछे ही उनकी दशा समझ ली। जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी है। ये कृष्ण का प्रेम और दान था, जिसे उन्होंने बिना बताए ही अपने मित्र को दे दिया। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। सच्ची दोस्ती में न कोई स्वार्थ होता है, न कोई दिखावा। प्रेम, समझ, नम्रता और त्याग ही दोस्ती का वास्तविक मूल्य है। सुदामा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो हमारी भावनाओं को बिना कहे समझ लेता है और जीवन में हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है।